वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक और नई वीडियो लेकर, जो है हमारे लेखपाल एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता ही है, बहुत जल्दी ही हमारे लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्टिंग करेंगे ये जो घटना चक्र सीरीज़ आई हुई है उसकी ग्रामीण जानकारी जो स्पेशल है लेखपाल की। ओके, तो इसी एक वीडियो में आप इसके जितने भी PYQs हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि लेखपाल के पेपर में सिलेबस क्या क्या है। ओके, तो देखिए ये गवर्नमेंट का ही जो नोटिस था वही निकला हुआ है। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है आपके। 4 सब्जेक्ट्स आने हैं, हिंदी, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान एंड ग्राम्य समाज एवं विकास। 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स के। तो टोटल आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स का। ओके, तो देखिए क्या दिया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग है और वो भी कितनी, 1/4 की। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक सही क्वेश्चन भी आपका कट जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। हिंदी में देखिए, सामान्य हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटियों से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको हिंदी का सिलेबस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैथ्स का देखते हैं। तो मैथ्स में क्या क्या है, संख्या पद्धति, दैट इज़ नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणी, संचयी बारंबारता। मतलब बारंबारता का आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, लगभग पूरा ही इसमें आ गया है। दंड चार्ट, पाई चार्ट, पाई ग्राफ और ये जो ग्राफ्स आते हैं वो सारे हैं। आयत चार्ट, ये भी पूरा पाई ग्राफ वाले चैप्टर में ही है। बारंबारता, बहुभुज, ये पूरा उसी में से है। नेक्स्ट इज केंद्रीय माप, समांतर माध्य, दैट इज AP। नेक्स्ट इज माध्यिका, नेक्स्ट इज बहुलक। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। हिंदी और मैथ्स का तो सिलेबस हमने देख लिया। आगे देखिए मैथ्स का और भी अभी सिलेबस है। बीज गणित में क्या क्या सिलेबस है, तो LCM, HCF और उनसे संबंधित क्वेश्चंस, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। आगे देखिए ज्योमेट्री में क्या क्या है, त्रिभुज संबंधी, पाइथागोरस प्रमेय, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। ओके, तो चलिए अब बारी आई हमारी सामान्य ज्ञान, दैट इज जनरल नॉलेज की। तो देखिए क्या क्या है, सामान्य विज्ञान है, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों संबंधित विज्ञान के सामान्य प्रबंधक जानकारियों पर होंगे। ये भी दिया हुआ है जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मीन्स आपसे साइंस के क्वेश्चन एक जनरल बेस पर ही पूछे जाएंगे, बहुत ऊपर हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या क्या है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या क्वेश्चन, कैसे, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में, ये सारी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी और से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन, केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी। मतलब सिर्फ जनरल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज भारत के भूगोल में भौतिक और पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। तो पॉपुलेशन आपको इंडिया वाली भी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ओके, एंड यूपी स्पेशल ऑब्वियसली। कंप्यूटर पर बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे। ग्राम्य समाज में क्या है तो वो भी देख लेते हैं। ग्राम्य विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास, भूमि सुविधा, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था,
जो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी उसके बेसिस पर केंद्र राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो फ्रेंड्स योजनाएं आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है इसमें। तो चलिए बिना देर करते हुए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि हम PYQs करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, लेखपाल कार्य एवं विभागीय जानकारी से रिलेटेड जो PYQ आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देती जाऊंगी ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। आपको अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ऑब्वियसली आप इससे पढ़ सकते हैं। ओके, वीडियो को स्टॉप कीजिए और पढ़ लीजिए। तो जमाबंदी क्या है? जमाबंदी भूमि अधिकारों के प्रलेख है। ओके, नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? तो ये हुआ है 1945 में। ओके, नेक्स्ट इज देखिए पारित 1945 में हुआ है लेकिन लागू 1946 में हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ठीक से पढ़नी है। पारित पूछ रहा है या लागू पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में पारित करना पूछा हुआ है तो आंसर 45 है। ओके, नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? द आंसर इज 2। नेक्स्ट आगे चलिए, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो फ्रेंड्स देखिए खसरा और खतौनी लेखपाल और पटवारी दोनों ही तैयार करते हैं, और ऑप्शन में दोनों को ही नाम दिए हुए हैं इसीलिए नन ऑफ द अबव, तो क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन में इसीलिए हमने स्टार लगा हुआ है इसमें। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग करता है। नेक्स्ट, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स, तो उसको लगान कहते हैं। जमाबंदी क्या है? जमाबंदी की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? तो 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। 2 प्रतियां किस किस के लिए? एक सरकार के पास रहती है और दूसरी पटवारी के पास रहती है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स मुद्रांक शुल्क नथिंग एल्स, इट इज स्टाम्प ड्यूटी। ओके, तो किस पर लगाया जाता है? इनमें से किसी पर लगाया जाता है, इनमें से किसी पर नहीं। कहाँ है आंसर? तो स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य पर लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए आंसर डी। नेक्स्ट इज धरातल पर मापी गई दूरी, क्षैतिज दूरियां, कोणों तथा ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो इस कला को हम कहते हैं सर्वेक्षण कला। ओके, सर्वेइंग। नेक्स्ट इज एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो ये इस विधि का नाम है जरीब द्वारा। ओके, जरीब विधि होती है। इसमें क्या होता है? चैन होती है और उस चैन से नपाई की जाती है। ओके, नेक्स्ट आगे चलिए, पंचायती राज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत पद के आरक्षण होने चाहिए? तो दिस इज 33%। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति कहते हैं। नेक्स्ट इज एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो आंसर इज 7 to 17। ओके, नेक्स्ट, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दिस इज 21 ईयर्स। नेक्स्ट इज भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या। तो फ्रेंड्स भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या 255,357 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर इज डी। नेक्स्ट आगे चलिए, उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या सबको पता है 75 है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑब्वियसली हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितनी सीटें यूपी की है? तो 31। नेक्स्ट इज क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? दिस इज 4। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो आंसर इज 18। ओके, 75 जिले एंड 18 मंडल। नेक्स्ट, जनसंख्या से रिलेटेड। यस फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और देखिए क्वेश्चंस अच्छे लेवल से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 था, 2011 में कितना हो गया है? तो एज यू नो 912। नेक्स्ट इज 2011 में उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना हो गया है? तो आंसर इज 829। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर
ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, शहर पूछा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछी है, तहसील नहीं पूछी है, तो आंसर इज लखनऊ। नेक्स्ट इज जिला अस्पताल के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? द आंसर इज 300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? द आंसर इज 75%। नेक्स्ट, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? आंसर इज 1%। आप लोगों को इस बारे में नॉलेज होगी कि मिट्टी का तेल अब जो दुकानों, सरकारी दुकानों से मिलता था, वो बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नई नई वीडियोज़ आएंगी इससे रिलेटेड, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें PYQ ही कराए हैं, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में लाने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे, लोक संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? द आंसर इज कथक। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भाग, रोहिलखंड और ऊपरी दुआब में बोली जाती है? आंसर इज खड़ी बोली, ओके। नेक्स्ट इज महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? द आंसर इज शतपथ ब्राह्मण, ओके। नेक्स्ट चलिए आगे, उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों से रिलेटेड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर इज मुगल सराय। उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की मिलें सबसे ज़्यादा है? तो आंसर इज चीनी। नेक्स्ट इज किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है? आंसर इज मिर्जापुर। आपको पता ही होगा मिर्जापुर हमारा कालीनों के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल के उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है? आंसर इज मुरादाबाद। नेक्स्ट, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय? आंसर इज इलाहाबाद। नेक्स्ट, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले? द आंसर इज आगरा एंड कानपुर। चलिए, कानपुर को तो हम लेदर सिटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब बारी आई यूपी की योजनाओं की। तो चलिए पहला क्वेश्चन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत डैश से कम नहीं होनी चाहिए? तो आंसर इज 50,000 रुपीज़। सेकंड, डैश सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है? तो किसने की है ये पहल? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ओके। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज इंदिरा आवास योजना, जो एक केंद्र समर्थित योजना है, याद रखिएगा इंदिरा आवास योजना एक सेंट्रल समर्थित योजना है। तो उसमें ये पूछा है कि राज्य सरकार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रेशो है? तो द आंसर इज 75:25, मतलब 75% इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 25% इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, ओके। आगे NREGP, नरेगा की फुल फॉर्म पूछी हुई है आपसे, तो फुल फॉर्म इज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो आंसर इज बट्टा, ओके। नीचे आप डिटेल पढ़ लेंगे, आई होप आप डिटेल ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशत का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाता है? तो अर्धवार्षिक, मतलब एक साल में 2 बार इसका आकलन किया जाता है। चलिए आगे, ये सारी डिटेल दी हुई है मध्याह्न योजना से रिलेटेड, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, MG नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात? अगेन 75:25। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? तो आंसर इज 25% एंड रुपीज़ में 7500 रुपीज़, ओके। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होगा? तो आंसर इज 70 लीटर, ओके फ्रेंड्स। पर पर्सन 70 लीटर पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था? तो आंसर इज 685 करोड़ रुपीज़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में MG नरेगा
कब प्रारंभ हुआ है? द आंसर इज 2006। SGSY की फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? द आंसर इज कोशवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? द आंसर इज मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली डेली ही होनी चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिल सके और हेल्दी खाना मिल सके। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके? द आंसर इज नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कुटीर ज्योति योजना में से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो फ्रेंड्स क्या है कुटीर ज्योति योजना? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे। तो फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद अगली वीडियो इससे रिलेटेड टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लेकर आने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि के रिकॉर्ड को हम गिरदावरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? आंसर इज गन्ना। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? द आंसर इज मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। ओके, चलिए आगे बढ़िए। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ऑब्वियसली क्या? ड्रिप सिंचाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो मिट्टी का कटाव नॉर्मली सबसे ज़्यादा किस में होता है? दोमट मिट्टी में होता है, लेकिन क्योंकि सिल्ट मिट्टी और बलुई मिट्टी दोनों ही दोमट मिट्टी के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, वार्षिक क्रम और वर्षांतरण फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? द आंसर इज फसल रोपण अनुक्रम। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? द आंसर इज 350 मिलियन टन। देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम इससे अपनी बायो एनर्जी कितनी अच्छी तरह से बना पाएंगे, तो हमें ऑब्वियसली इसके बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है? तो आंसर इज बी, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती हो गई हो। नेक्स्ट, कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? आंसर इज ईख। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? द आंसर इज 12%। क्वेश्चन नंबर 11, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो परिक्षेत्रीय मृदा को हम ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, NPK में रेशो पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स NPK में जो रेशो है वो 6:3:1 है प्रेजेंटली। ओके, तो चलिए जरा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, NPK का आदर्श अनुपात प्रयोग वर्ष 2010-11 तक 4:2:1 था, जो ऑब्वियसली क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक किया होगा, लेकिन जरा ध्यान से पढ़िए, वर्ष 2011-12 से अनुपात 6:3:1 हो गया है, इसीलिए मैंने आपको आंसर 6:3:1 बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो आंसर इज टमाटर। नेक्स्ट, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि नंबर ए, पक्की फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए। दीमक को नष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रसायन कौन सा है? द आंसर इज क्लोरपाइरीफस। नेक्स्ट, फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपज अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है। सो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट आगे चलिए। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं किंतु कृषि नहीं, ये वाक्यांश किसने कहा है? आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। रजत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो आंसर इज अंडा एंड चिकन। तो चलिए एक बार क्रांतियों को डिस्कस कर लेते हैं हम।
तो देखिए, श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, नीली क्रांति मत्स्य से रिलेटेड है, भूरी क्रांति उर्वरक से रिलेटेड है, स्वर्ण क्रांति फल से रिलेटेड है, गुलाबी झींगा उत्पादन से, और लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको पता ही होगा, स्टिग्मा या वर्तिका। ओके, नेक्स्ट इज ललित किसकी एक उन्नत किस्म है? तो आंसर इज अमरूद। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? द आंसर इज 90 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इज बी, जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो। मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से पानी ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ से पानी बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, तब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, धान में भूसी का प्रतिशत कितना होता है? तो धान में भूसी का प्रतिशत अप्रॉक्स 20% होता है, एक्चुअल 22% ओके। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टर बीजारोपण दर कितनी है? आंसर इज 15 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? आंसर इज खीरा। यस फ्रेंड्स, खीरे को हम अम्लीय धरती पर सफलता से उगा सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया है, और आप भी सोच सकते हैं इस बात को कि जब एक ही वीडियो में सारा हमारा जो घटना चक्र का ये मैगजीन आई हुई है वो पूरी कवर हो रही है, तो ऑब्वियसली हमें कर ही लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? आंसर इज खरबूज। नेक्स्ट, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? आंसर इज धान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? आंसर इज 26 मई 2015। नेक्स्ट चलिए आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी इस मैगज़ीन को ख़त्म कर लिया है, और इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको हर टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगी, जो इसी घटना चक्र में प्रोवाइड कराए हुए हैं। और यकीन मानिए 25 क्वेश्चन जो इसमें से आने हैं, उसमें से ऑन एन एवरेज 20 to 22 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।